ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान का योगदान विशेष माना गया। कोई भी क्षेत्र हो, ज्ञान का अपने आप में योगदान बहुत बड़ा है। मोक्ष मार्ग में भी उसको स्थान दिया गया है, किंतु उसको बांध दिया गया है। इधर संयम को रखा और इधर श्रद्धान को सम्यक को रखा, और बीच में जिसका योगदान बहुत बड़ा है उसको रखा। अब वह इधर उधर खिसक नहीं सकता, उसको बांध दिया। ऐसा क्यों है? जो बहुत योगदान देता है उसके पीछे योग और भी आवश्यक होता है। इस योग के अभाव में ही वह सम्यक ज्ञान भी नहीं हो पाता और विकास भी नहीं कर पाता। जैसे आप लोग दूध को लीजिए, अब दूध में क्या है तो घी भी है अथवा और भी व्यंजन उसमें छिपे हुए रहते हैं, लेकिन सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। ये व्यंजन इसमें छिपे हुए हैं, ये कैसे है तो आपके ऊपर आधारित है। यदि वह संयम के पक्ष के साथ चलता है तो उसमें से व्यंजन अवश्य ही अभिव्यक्त होंगे, नहीं है तो गड़बड़ी बच जाएगी। जैसे दूध में आप दूध को तपाना चाहते हैं, कोई व्यंजन बनाना चाहते हैं, तो क्या हो, तपाओ, ऐसा नहीं तपाया जाता। तो उसको पहले सर्वप्रथम अग्नि के जो आँच है वो कितने अनुपात से, ये देखो पहला। हाँ, ये यदि ज्ञान नहीं है तो आपका ज्ञान गड़बड़ में आ गया। हम बना लेंगे, क्या बना लोगे, क्या बना लोगे? बनाने की यदि विधि नहीं है तो गड़बड़ में आएगा। दूध आपका है, पैसा आपका खर्च हुआ, दिमाग भी आपका है, लेकिन संयम के अभाव में नहीं कर पाओगे। तो उसको आप लोग को बोलते हैं, उसको ओटो, क्या बोल, ओटो। हाँ, वो आप लोग अपनी भाषा में समझ लो, हमें तो ये सुना और देखा भी है। और वह उठता जाता है और नीचे भी देखता है कि अनुपात से है क्या नहीं। आज यदि मान लो नहीं उठे तो क्या होगा? तो हम बताना चाहते हैं, क्योंकि नीचे तो अग्नि तो लग चुकी है, ऊष्म तापमान तो आ रहा है, और वो तापमान आएगा तो पानी को जलाएगा। यदि मान लो आपकी सावधानी नहीं रही तो उसके साथ साथ दूध भी जल जाएगा। ओटो, फोटो की ओर न मत देखो। उस गति में ये गति भी होती उस उठने की,
वह छलक न जाए, उसमें फिर भी गड़बड़ी हो जाती है, तो दूध के समान शुभ्र खोआ न हो करके क्या हो जाती, जब को आपको गुस्सा आ जाता है ना तो ललाई आ जाती है आंखों में, उसी प्रकार उस खोए का रंग क्या बनेगा। हाँ, तो इसलिए कि उसका अग्नि का तापमान उसके ऊपर इतना पड़ा जिसके द्वारा शुभ्रता उसकी नष्ट हो गई और बाजार में कीमत कम पड़ गई। अब क्या कहोगे आप इसको। इसीलिए आस्था इधर है और सम्यक ज्ञान भी है, लेकिन सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक संयम यदि सावधानी नहीं रही तो कीमत से नीचे आना पड़ेगा। हम थोड़ी सी सफ़ेद और कुछ उसमें मिला दें तो हो जाएगा, नहीं, मिला दोगे तो स्वाद में अंतर आएगा, मिलाओगे तो गंध में अंतर आएगा, मिलाओगे तो मृदुता, उसकी कोमलता, उसमें असर पड़ेगा। फिर आप मिलावट के भी काम करते हैं, ऐसा दुनिया में प्रचार प्रसार हो जाएगा। आपके बिना विज्ञापन के ये अखबार में आ जाएगा। अच्छाई के लिए तो विज्ञापन दे करके पैसे और देने पड़ते हैं, और इसमें कोई, तो आप अखबार वालों को पूछ लो, नहीं समझे क्या पूछो, आपने हमें बिना पूछे आपने निकाल दिया, इसी प्रकार इसको भी बिना लिए निकाल दो। इसके लिए नहीं है वो, इसके लिए तो दाम चाहिए, और उसके लिए इसलिए ग्राहकों के पास चला जाता है, उससे पत्रिकाएं ज़्यादा बिक जाती हैं। स्पष्ट हो जाता है हमारी असावधानी, हमारा प्रमाद, आलस्य किस प्रकार प्रतिक्षण हम लोगों के लिए घाटे की ओर जाना पड़ता है, और उस हानि को भी सहन करना पड़ता। अब जब काम कर ही रहे हैं तो खाना पूर्ति मत किया करो। हम पूछना चाहते हैं खाना पूर्ति का अर्थ क्या होता है। स्फूर्ति से खाना खाना नहीं महाराज, फिर क्या खाना पूर्ति क्या है। गटपट कर दो, गटपट कर दो, ये नहीं, विधिवत करेंगे उसका मूल्य बढ़ेगा। उसके भीतर कितना मूल्य है अभी नहीं समझ पाओगे। जब ग्राहक के ऊपर ग्राहक आने लग जाएंगे उस समय आपको मालूम पड़ेगा इसका कितना मूल्य है। उस श्रम के साथ, संयम के साथ विज्ञान तब काम करता है जब संयम में आलस्य नहीं होता। तो आलस्य करने वाला कौन होता है। ज्ञान सही सही काम नहीं करता है तो संयम में आलस्य आ जाता है। और ज्ञान में यदि आलस्य आ रहा है ज्ञान के साथ, तो समझ लेना कहीं न कहीं अपने भीतर आस्था में भी कुछ लचकपना आया है। चलते चलते मान लो आपका पैर मोच खा गया, तो मोच खाने के लिए कहाँ गया वो। सड़क भी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, लेकिन पैर जिस प्रकार, कदम जिस प्रकार उठ करके रखना था उसमें संदेह आदि पैदा हो गया, तो उसके कारण सड़क ठीक होते हुए भी पैर मोच खा जाएगा।
बैठते समय गिरने की संभावना नहीं है, लेकिन पैर तो लचक सकता है, क्योंकि एक पैर के ऊपर जितना भार आना चाहिए था वो ज़्यादा आ गया, दूसरा पैर यूं ही अधर में रह गया तो वह लचक गया, फ्रैक्चर हो गया, और उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। कब तक? जब तक डॉक्टर कहते तब तक। उसमें और जल्दी करोगे तो और फ्रैक्चर बढ़ जाएगा। उस समय आप संयम पालन करने की अपेक्षा से सावधानी से पैर रखते नहीं। उधर देखने गया तो यहीं पर थे हम, लेकिन देखने गए का मतलब देखने और गया, यहाँ पैर गया। हर क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग करते हुए सावधानी बड़ी आवश्यकता। महाराज हमें आशीर्वाद दे दो ताकि हमारे भीतर सावधानी आ जाए। कहीं बाहर से आने वाली कहीं बाहर से आने खरीदना है, ये पैसे वाले हमेशा हमेशा समझते हैं हम सब कुछ खरीद लेंगे। खरीदने में चीज़ खरीदने में तो आती है, लेकिन उसमें यदि प्रमाद करोगे उसमें घाटा भी लग सकता, अनेक प्रकार नुकसान भी हो जाते हैं, व्यवधान भी उपस्थित हो सकता। जिसके लिए जो विधि बताई उसी के अनुसार आप करो। जिसमें छुपा हुआ है दूध में वह व्यंजन, उसको उद्घाटित करने के लिए प्रमाद छोड़ करके आप एक निगाह से उसको देखना पड़ता है, तब कहीं जा कर के मन प्रसन्न होता है कि हाँ ये भी देखने को उपलब्ध हुआ। इस शरीर को भी इसी प्रकार तपाओ जिसके द्वारा हमारे भाव में जो व्यंजन छुपे हुए हैं वो व्यक्त हो जाए। इसको कहना था मुझे उससे पहले, इसलिए 5-10 मिनट ये कहा पहले। वो कहे बिना ये समझ में नहीं आएगा। अब महाराज तो यूं ही बोलते रहते हैं, वो हम तो यूं ही बोलते हैं, लेकिन आपको देख करके बोलते हैं। आपको देखने के बाद यूं ही नहीं होता, फिर तो वह असलियत की ओर अपने आप आ जाता है। इस उदाहरण के लिए कुछ समय भी हमें देना पड़ता है। ऐसा नहीं यहाँ पर 10 मिनट बोल रहा हूँ तो उससे पीछे कुछ भी नहीं सोचते। आपको देखना, फिर बाद में सोचना, आप सब लोगों को समझ में आ जाए, नहीं समझे, और हमारा तत्व भी उसमें आ जाए। तो यह महत्वपूर्ण है। शरीर के माध्यम से हम इस संयम का पालन कर सकते हैं और ज्ञान को केवल ज्ञान तक पहुंचाने का श्रेय इसी को चला जाता। सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान के रूप में परिणत होगा तो हमारे आलस्य रहित संयम की देन है। आलस्य रहित निरंतर, ये निरंतरी जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हर पल हमें सावधानी की आवश्यकता। बोलते समय, बैठते समय, उठते समय, सोचते समय, यहाँ तक कि हम लोगों को बांधा है कि सोते समय में भी आलस्य नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी उन्होंने विधि बताया। बिना श्रम के नींद ठीक नहीं, और श्रम के साथ ज़्यादा श्रम होंगे तो बेहोशी ठीक नहीं। निद्रा में भी अपने को कुछ करना है। निद्रा में ऐसे निद्रा, कैसे भी निद्रा हो, लेकिन उसके साथ सावधानी की आवश्यकता है। आज इन सब बातों का वाचन तो बाद की बात है, पाठन ही नहीं होता, पढ़ाया ही नहीं जाता।
का पाठ्यक्रम में ये सब बातें ये काहे के लिए हो? इसी का नाम साइंस है। सब साइलेंस हो जाए, आत्मा की बातें, धर्म की बातें, उसका नाम मैं समझता हूँ साइंस। और आप लोगों को प्रिय विषय है, और उसके ऊपर हमारे हमेशा निगाह रहती। इन लोगों ने क्या क्या चौपट कर दिया, सब कुछ। अब कह रहे हैं महाराज कुछ हमें सिखाओ। पहले सीखा है उसको छोड़ दो, फिर बाद में हम सिखाना प्रारंभ कर देते। स्लेट में बहुत कुछ लिखा है, इसलिए हम कोरी स्लेट पसंद करते हैं। अब स्लेट ही नहीं जानते तो मैं क्या बताऊं। हमारे पास बार बार पहुंचना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा इसमें दोष लगता, क्या करें। तो एक ने जादू की स्लेट ले आए हमारे पास। जादू समझते हो? हाँ, वो उसके ऊपर एक पेपर है और वो कार्बन का है, और पेन की भी आवश्यकता नहीं, पेंसिल की भी कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी एक लकड़ी हो चल जाएगा, पेनीदार। लिखते 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 वो भर गया, तो फिर इसके उपरांत क्या करना? जो आवश्यक हो तो ले लो, और जो आवश्यक नहीं है उसको ये उस कार्बन पेपर को ऊपर उठा दो, सब गायब हो जाएगा। क्योंकि कोरी स्लेट अनिवार्य है। और कोरी स्लेट नहीं है तो फिर वह किसी काम का नहीं। दर्शन के साथ यदि और कोई विज्ञान हम पढ़ते हैं, उसको एक सांचा मिल जाता है, उसमें ढालने में वह अपने आप में महत्व उसका बढ़ जाता है। आज का विज्ञान ढला तो है किसी न किसी सांचे में, किंतु वह किसी काम का नहीं है। इसमें खरबों रुपए व्यय हो रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं लग रहा, और थोड़ा सा भी व्यय करते हैं तो हमारा काम बहुत बड़ा हो जाता है। ये आज के विज्ञान को समझ में नहीं आता, इसलिए नहीं आता, उसके पाठ्यक्रम में ये है ही नहीं। पाठ्यक्रम में रखते समय बालक चाहे या न चाहे, तो पालक तो चाहता है, लेकिन बालकों से गए बीते आज के पालक हैं, बुरा न मानियो। हाउ? क्योंकि आपके जितने बच्चे बालक बड़े हो रहे हैं, पिताजी ने क्या समझ करके हमें इस ओर भेजा, उस समय उन्हें ज्ञान हो गया। ये समझते थे ही बहुत कमा लेगा, किंतु काम में नहीं आएगा। कमाने का क्या? आने में कम है, गंवाना है, कम आना। इसको आप ज़्यादा समझते हो, आपके घर के काम में आएगा नहीं, इसी का नाम कमाना है। बहुत कठिन हो गया है। सिर दर्द इसमें बालकों से ज़्यादा पालकों के जीवन में है। कर क्या सकते हैं? सावधानी के अभाव में आज 70 साल के बाद भी आप लोगों की स्थिति ये हो गई है। ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। आज का ये उदाहरण व्यंजन का, दूध के व्यंजन का, खोए का, उठने की बात ध्यान रखियो, बाकी सब ठीक है। और वह उस उठते समय में भी आपको गति कितनी है उसकी नहीं समझे, इसको गिनना होता है। और बीच बीच में उस खोबे को देखने की आवश्यकता नहीं, नीचे आँच कैसी है इसको देखने की आवश्यकता। जैसे चाहें वैसे आप व्यंजन निर्माण कर सकते हैं। अपने जीवन को आप बहुत सुंदर, बहुत ही
उपयोगी स्व और पर के लिए बना सकते हो, किंतु सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। अहिंसा परमो धर्म। कल की महापूजन करने का सौभाग्य सकल दिगंबर जैन समाज हबीबगंज वालों ने प्राप्त किया है। कल ठीक 8:30 बजे वह अपनी द्रव्य सामग्री के साथ में तैयार रहेंगे।